हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं पोएम। इसमें ललित के वाक लेते हैं। पहला वाक है उनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब मैं आपको बता दूं कि इस वाक में कवित्री ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास की व्यर्थता यानी व्यर्थ हो रहे हैं की चर्चा की है। जैसे वो कहती हैं कि मैं इस शरीर रूपी नाव, ये जो कह रही है जैसे मेरा जो शरीर है वो नाव के समान है और ये जो संसार है ये एक भव सागर के समान है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, वे कहती मैं इस संसार रूपी नाव को कब से खींच रही हूँ, परंतु यह कच्चे धागे से बंधे होने के कारण बार बार टूट जा रही है। यानी कि कच्चा धागे का यहाँ पे अर्थ है हमारा विश्वास जो है वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, टूट जा रही है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर को वे अनेक प्रयासों के बावजूद पा नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका विश्वास कच्चा है, इसलिए इस भव सागर रूपी संसार को पार नहीं कर पा रही हैं। वे कहती हैं पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वे कह रही हैं जिस प्रकार एक कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी के घड़े में पानी भरना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि यदि आप देखिए कच्चा घड़ा जिसको पकाया नहीं गया उसमें अगर आप पानी भरेंगे तो बेकार है, वो तो टपक टपक के खाली हो जाएगा। तो वही वो कह रही हैं कि जिस प्रकार एक कच्चे सकोरे अर्थात कच्चे घड़े में पानी भरना व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार यदि हमारा विश्वास कच्चा हो तो ईश्वर को पाने में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कवित्री घर जाना अर्थात ईश्वर को शीघ्र पाना चाहती है। जी में उठती रह रहे हूँ कि घर जाने की चाह है घेरे। और वो ईश्वर को शीघ्र पाना चाहती है, क्योंकि उनका वह हम सबका यही मानना है कि हम लोग का असली घर जो है वही है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि ईश्वर ने जो हम लोग को इस दुनिया में भेजा है वो हमें कर्म के लिए करने के लिए भेजा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा जीवन सफल होता है और ईश्वर को पाने में, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन हमें इस संसार को, इस भव सागर रूपी संसार को छोड़कर जाना है। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, जो हमारा विश्वास है वो कैसा होना चाहिए, उसका यहाँ पे चर्चा वे कर रही हैं। दूसरे में है, कवि कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए यहाँ पे वो कह रही कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अनेक प्रकार के भोग विलास में लग जाते हैं। कवित्री कहती हैं कि यदि हम भोग विलास एवं दुनियादारी में लिप्त रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य आता है और वो जन्म लेता है, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगती है, उसकी आशाएं बढ़ने लगती हैं और वह उन आकांक्षाओं और आशाओं को पाने के लिए वो तरह तरह की कार्य करने लगता है। अब वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनियादारी में भोग विलास में अर्थात उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो हमें कुछ भी और ना खाकर बनेगा अंधकारी। और यदि हम इन सब से दूर रहते हैं, देखिए दोनों बातें कही हैं कि अगर ना खाकर, ना खाने का मतलब है कि अगर हम ये सब नहीं करते हैं, हम लोग दुनियादारी से दूर रहते हैं अपने आप को, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लग जाएंगे कि देखो मैंने अपने ऊपर कितना सब्र करा मेरे, तो हम क्या होंगे, अहंकारी हो जाएंगे, मेरे अंदर जो है अहम पैदा हो जाएगा। तो अब क्या करें यहाँ पे कि मतलब भोग विलास के जीवन जिएं कि ना जिएं,
तो ऐसे में ये जो बीच का हमको रास्ता अपनाना चाहिए। तो कहते हैं सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात हमें दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमें कम से कम दुनियादारी में लिप्त होना चाहिए और हमें बीच का और समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। समानता का मतलब ये नहीं कि ये मेरा अपना है तो हम इसके लिए ज़्यादा करेंगे, वो पराया है तो हम उसमें उसके लिए नाप तोल के करेंगे। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि हमको समता का भाव अपनाना चाहिए, समानता का भाव अपनाना चाहिए, तभी जाकर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन में एक नई चेतना का विकास होगा। यानी कि मेरी न खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो मेरी जो बुद्धि है वो हमें हमारी खुल जाएगी, हमें नई चेतना का विकास होगा और उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम ये 2 वाक्य रखते हैं। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगी जो आपको करने हैं। थैंक यू।